बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को बम्पर जीत हासिल हुई है, जिसका शुक्रिया अदा करने अब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सीमांचल पहुंचे हैं और वहां से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता वहां से क्या कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, सीमांचल की जनता से क्या क्या वायदे किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 272 लोगों को, 272 वरिष्ठ नागरिकों से जो कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखवाया है, अब वो उसी को भारी पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो हैं 272 लोगों की वायरल हो रही हैं, जिनका ताल्लुक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है और उनमें से कई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ये देश के वरिष्ठ नागरिक हैं या भारतीय जनता पार्टी के। इसी के साथ सीमांचल में क्या कुछ हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, वहां से क्या घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई हैं, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो यहाँ पर सीमांचल में इस वक्त जो है एमआईएम पार्टी की लहर चल रही है। एमआईएम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही बिहार में एमआईएम पार्टी का बोलबाला है। महागठबंधन इंडिया जो एमआईएम पार्टी को लेने से मना कर रहा था, असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करने से अपने साथ मना कर रहा था, बिहार में उनकी बम्पर जीत के बाद उसके भी तेवर बदल गए हैं और अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ओवैसी को जो है वो शामिल करना पड़ेगा। नहीं शामिल किया, इसलिए बिहार में जो है उनकी हार हुई है, या फिर यूं कहें कि बिहार में वो उतना कमाल नहीं दिखा पाए जितना महागठबंधन इंडिया को खुद से उम्मीद थी। अब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में क्या कुछ कह रहे हैं, जनता से क्या वायदे किए हैं, साथ ही आदिल हसन वहां से क्या घोषणाएं कर रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का, जिसमें अमर उजाला की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि हार के बाद भी ओवैसी का शक्ति प्रदर्शन, बोले बलरामपुर में लाल किला ढह गया है, अब हरा रंग हो गया है। तो शक्ति प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है। दिखाया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी की क्या शक्ति है और एमआईएम पार्टी क्या कर सकती है। बिहार चुनाव से पहले कई लोग ये कह रहे थे, कई राजनेता ये कह रहे थे कि वो तो हैदराबाद के नेता हैं, उनका यहाँ पर क्या काम है, लेकिन जनता ने दिखा दिया है कि ओवैसी का बिहार के सीमांचल में या बिहार से क्या नाता है और उनका आखिरकार वहां पर क्या काम है। इसी के साथ अमर उजाला की खबर आपके सामने, जिसमें लिखा है कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हार के बावजूद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समर्थकों के बीच पहुंचे और एक ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसने सीमांचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मधेपुर मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने जनता का आभार जताते हुए एमआईएम उम्मीदवार आदिल हुसैन को जीत दिलाने के लिए लोगों ने जिस जुनून से समर्थन दिया, वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी के नेता आदिल हसन जो है चुनाव में जीतते जीतते रह गए सोशल मीडिया पर, और उनके पार्टी के नेता जो हैं वो ये भी जता रहे थे कि कुछ ना कुछ धांधली जो है हुई है। और बिहार चुनाव में जिस तरह से धांधली सामने आ रही है, जिस तरह से वोट चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, ये सब तो आपके सामने ही है। आगे लिखा है ओवैसी ने अपने संबोधन में तंज भरे लहजे में कहा कि बलरामपुर में लाल किला ढह गया है और अब हरा रंग हो गया है। ये बयान भाकपा माले की लंबे समय से चली आ रही पकड़ पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक इस क्षेत्र में भाकपा माले का प्रभाव रहा, लेकिन इस बार जनता ने नए इतिहास की नींव रख दी है। सभा के दौरान मौजूद भीड़ को देखकर ओवैसी ने कहा कि बलरामपुर में एमआईएम को केवल वोट नहीं बल्कि पहचान दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी आने वाले दिनों में सीमांचल में अपने संगठन को और मजबूत करेगी। ओवैसी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। वहीं मोहम्मद नसीरुद्दीन ने ओवैसी का यहाँ पर मीडिया से बातचीत का वीडियो शेयर किया है। लिखा है सीमांचल में ऐतिहासिक सफलता के बाद एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नवभारत से बातचीत में बड़े संकेत दिए हैं। जनवरी से यूपी जाऊंगा। अब यही इतनी लाइन सुन के भारतीय जनता पार्टी की जो है वो हवा टाइट हो गई होगी, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं यूपी हाथ से ना निकल जाए। और ये भी बातें हो रही हैं कि यूपी में अब मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो साथ आकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन होगा, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। सीमांचल में जनता के बेहतरीन समर्थक और जीत के बाद ओवैसी साहब ने साफ कहा कि अब लड़ाई अगले पड़ाव की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश के दौरे जनवरी से शुरू होंगे, जहां एमआईएम मजलूमों की आवाज बनकर मजबूत राजनीतिक विकल्प पेश करेगी। एमआईएम का मिशन न्याय, विकास, राजनीति, भागीदारी को लेकर नई शुरुआत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी के नेताओं में जीत को लेकर एक अलग उत्साह देखा जा सकता है। और इसी के साथ
आने वाले चुनावों में भी वो लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अख्तरुल इमाम भी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि सीमांचल में एमआईएम की कामयाबी पर माधेपुर बलरामपुर में जलसा, इजहार तशक्कुर से मेरा जो है खिताब। इसी के साथ ओवैसी के फायर ब्रांड नेता आदिल हसन 300 वोटों से हारने के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि ओवैसी की सरपरस्ती में कटिहार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुनिए आदिल हसन को। इंशाअल्लाह अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये किला है, अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर साहब आपकी सरपरस्ती रही, अख्तर साहब आपकी सरपरस्ती रही, तो अल्लाह ने चाहा कटिहार लोकसभा हम जिता के एमआईएम को देंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर आपने एमआईएम नेता आदिल हसन को सुना। आदिल हसन जो है 300 के कुछ बहुत ही मामूली वोट के अंतर से जो है सामने वाले प्रत्याशी से हार गए, जिसके बाद कहा गया कि आदिल हसन जो है वो जीतने वाले थे और कहीं एग्जिट पोल में जो है वो उनको जिता भी दिया गया था, लेकिन अचानक से जो है वो बाजी पलट गई और अब लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वही जुबैर कह रहे हैं कि आदिल हसन आराम से कटिहार जिले की लोकसभा सीट निकाल सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ सीमांचल के लोगों के लिए क्या वादा किया है एमआईएम पार्टी ने, ये भी देखिए। हैदराबाद के दारुसलाम जैसे बिहार सीमांचल में भी एमआईएम के सभी चुने हुए विधायक अब हर हफ्ते 2 बार अपने अपने विधानसभा कार्यालय में मौजूद रहेंगे ताकि जनता की समस्याओं को तुरंत जो है वो समाधान हो सके। एमआईएम ने ये वादा किया है सीमांचल के लोगों से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ बिहार में किस तरह से ओवैसी लहर है और इसने सब कुछ जो है वो पलट करके रख दिया है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार सीएम बन चुके हैं। बिहार में सीएम बनते ही जो है अपना बीजेपी ने अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया है। बुलडोजर जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग रोना धोना मचा रहे हैं कि हमने तो वोट दिया, लेकिन अब ये लोग जो है हमारी दुकानें घर तोड़वा रहे हैं। छपरा जिला ने एक वीडियो शेयर किया है, लिखा है महिला दुकानदार ने कही बड़ी बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को वोट देने का मिला फल, एनडीए की सरकार बनते ही बिहार के समस्तीपुर में चलने लगा जेसीबी। नरगिस बानो ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, लिखा है बिहार के समस्तीपुर में गरीब रेडी और फल फ्रूट के ठेले पर जेसीबी चलाया गया। जेसीबी ने अंधाधुंध बिना सुरक्षा की परवाह किए बुलडोजर चलाया। बिहार में भाजपा डबल इंजन की सरकार बनने पर गरीबों पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। कहा तो ये जाता है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास भी डबल होगा, लेकिन क्या विकास इन तस्वीरों में वीडियोस में आप साफ साफ जो है वो देख सकते हैं। अब यही बिहार में जिस तरह से वोट चोरी को लेकर, साथ ही जिस तरह से चुनाव में धांधली को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है, गड़बड़ झाले जो है अब वो निकल कर सामने आ रहे हैं। आम पब्लिक को भी इसके बारे में पता है। रणविजय ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो ट्रेन में एक रिपोर्टर जो है वो जो बिहार के जो रहने वाले हैं उन लोगों से यहाँ पर बातचीत की है। यहाँ पर एक शख्स देखिए क्या कह रहा है। पत्रकार कह रहा है कि वोट किसको दिया था, तो बिहार का जो व्यक्ति है वो कहता है कि बीजेपी को दिया था। पत्रकार यहाँ पर पूछता है कि भाई क्या सोचकर वोट दिया, बिहार का व्यक्ति कहता है कि बदलाव के लिए वोट दिया है। अब पत्रकार यहाँ पूछ लेता है कि फिर बदलाव हो रहा है, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं हो रहा। वोट देकर ट्रेन से वापस जा रहे बिहारी लोगों को सुनिए, कुछ लोग वोट चोरी की भी बात कह रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है आप इस शख्स को सुनिए। ये शख्स कह रहा है कि घुसपैठियों की सरकार है, ये कुछ नहीं करने वाली, कोई बदलाव नहीं होने वाला, ये सिर्फ वोट लेती है और उसके बाद जो है खुद चोरी से इसकी सरकार बन जाती है। सुनिए। वोट किसको दिए थे आप? बीजेपी को दिए थे। हाँ। क्या सोच के दिए थे बीजेपी को वोट? जो बदलाव हो। बदलाव हो रहा है? हाँ, नहीं, घुसपैठियों का सरकार है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं, घुसपैठियों का सरकार है। चुनाव आयोग के दरारी के चक्कर में ऐसे हुआ है, बिहार का ये हाल हुआ है, ऐसे ट्रेन को हाल है, चुनाव आयोग इसको जिम्मेदार है। तो सुना आपने कि बिहार के लोगों को भी पता है कि भाई वोट तो चोरी हुआ है, ये सरकार कैसी है और कितना बदलाव कर रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं 272 लोगों की। 272 लोग, कहा जा रहा है कि 272 लोग जो देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिसमें जज, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पत्र लिखा है और कहा है कि आप बेवजह जो है चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसी वैसी बातें मत करिए। ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसको लेकर बातें जो है वो मत करिए। अब ये 272 लोगों का अगर बायोडाटा देख ले तो ये 272 लोग आपके सामने हैं और ये 272 लोगों का सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की नेता ये भी कह रहे हैं कि ये देश के वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नागरिक हैं। अपनी स्क्रीन पर आप कुछ ट्वीट देखेंगे, इसमें इंडियन का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि मोदी जी ने राहुल जी के खिलाफ जो अपनी 272 हुरें छोड़ी हैं, क्या वो लिखित में अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि जो है भेद खुल जाएगा। वहीं
अनुमा आचार्य क्या कहती हैं, रिटायर्ड ऑफिसर है, इन्होंने लिखा है 2-3 दिनों से एक्स पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और अन्य पत्रकारों ने 272 लोगों के बारे में ऐसी जानकारियां पोस्ट कर दी हैं कि पत्र लिखने वालों का लिफाफा पब्लिक में खुल गया है। लगता है इन लोगों को नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखना बूमरैंग कर गया है। अब बूमरैंग क्या है वो बताते हैं। बूमरैंग का मतलब जो तीर चला रहे थे जिसकी तरफ, वहां से तीर लौटकर इन्हें ही जो है वो लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है 272 लोगों के कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है और इसे पब्लिक भी कर दिया है कि देखिए जो 272 लोग कांग्रेस के खिलाफ ये जो भी बातें बोल रहे हैं वो असल में कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का भी ट्वीट आपके सामने है, इसमें लिखा है 272 देश के नहीं बीजेपी के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। इन सब लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। अब ये बीजेपी सदस्य राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। इसमें 10 लोगों के नाम गिना दिए हैं। लिखा है न्यायमूर्ति PN रविंद्र राज। इसमें 10 लोगों के नाम गिरा दिए हैं। न्यायमूर्ति PN रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी पूर्व रॉ प्रमुख, अय्यर कृष्ण राव पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश और कई लोगों के नाम हैं। इन सब ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है और यही सब जो है पत्र लिख करके ये बता रहे हैं कि हम देश के वरिष्ठ नागरिक हैं और हमें देश के बारे में जो है हमें फर्क पड़ता है और हम देश की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। अब यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 272 लोगों ने जो पत्र लिखा है उन्हीं का लिफाफा जो है वो खुलकर सबके सामने आ गया है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? MIM की जीत, जिस तरह से बिहार में जीत हुई है, वही 272 लोग जिस तरह से बीजेपी के ही आदमी निकले, इन सारे खबरों को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।